तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम cPanel पे अपनी खुद की एविएटर गेम की वेबसाइट बना सकते हो। ध्यान रखना cPanel पे, सिर्फ cPanel पे बनेगी, होस्टिंगर पे नहीं बनेगी, hPanel पे, सिर्फ cPanel पे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये सोर्स कोड चाहिए होगा एविएटर का, तो इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से तुम जाकर परचेज़ कर सकते हो। बिकॉज मैंने ये 2500 रुपये की परचेज़ करी है, तो तुमको मैंने वहीं पे दे दिया, वहीं से तुम भी परचेज़ कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परचेज़ हो जाने के बाद तुम इसको भाई सबसे पहले जिप को एक्सट्रैक्ट कर लेना, बिकॉज जब तक तुम इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे डाटाबेस तुम्हारा सामने नहीं आएगा। तो इसमें ही हमारा सोर्स कोड है और अपना SQL फाइल है डाटाबेस। तो इसको सबसे पहले तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद सिंपली तुम्हें देखो यहाँ पे ये जो फोल्डर आया है, इस फोल्डर को जस्ट तुम्हें ओपन करना है एंड इसके अंदर तुम्हें दिखेगा एविएटर का देखो डाटाबेस SQL, और यहाँ पे एक TXT फाइल भी लिखी हुई है। एंड देखो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है मैंने यहीं से परचेज़ करा है। तो अगर तुम्हें सोर्स कोड यूज़ करके वेबसाइट बनाना आता है तो तुम यहीं से परचेज़ कर लेना। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद यहाँ तुम्हें एक एविएटर का फोल्डर दिखेगा, इसमें ही हमारा सारा सोर्स कोड है। तो इसको गलती से भी डिलीट मत करना, सिंपल इस पर क्लिक करके इसको कंप्रेस टू जिप मतलब दोबारा से जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना। ध्यान रखना सिर्फ एविएटर का जो फोल्डर है उसको जिप में बनाना है। फिर उसके बाद में तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नाम रख देना है इस जिप का। एंड यहाँ पे हमारा डाटाबेस जो है वो है नीचे सबसे, तो ये जो फोल्डर है इसको तुम चाहे तो अब डिलीट भी कर सकते हो एंड चाहो तो TXT फाइल को भी डिलीट कर देना। यहाँ पे देखो ये जो फाइल है इसको भी तुम चाहो तो डिलीट कर सकते हो। अब देखो हमारा यहाँ पे डाटाबेस बच गया और एक एविएटर की जिप फाइल बच चुकी है। अब सिंपली आपको अपनी होस्टिंग में चले जाना है। मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ और इसी पर मेरा cPanel ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो सिंपली देखो तुम्हें अपने cPanel में चले जाना है, ठीक है। cPanel पे ही इंस्टॉल हो सकती है, ध्यान रखना बस। फिर उसके बाद तुम्हें जाना है MySQL में, MySQL विजार्ड होगा देख लेना, ठीक है। MySQL में जाना एंड यहाँ पे तुम्हें अब अपना एक डाटाबेस बनाना है। तो यहाँ पर तुम अपने डाटाबेस का कुछ भी नाम रखते हो, तो मैं एग्जांपल के लिए अभी कैसे में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक कर दूंगा एंड गो बैक पे क्लिक कर दूंगा। मेरा डाटाबेस बन चुका, देखो ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, जो मेरे डाटाबेस का नाम है उसी को सेम टू सेम मैं पासवर्ड में पेस्ट कर दूंगा। अब इससे ये होगा कि जो मेरा डाटाबेस का नाम होगा, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, सब कुछ सेम टू सेम बन जाएगा। देख लो मैंने वही पेस्ट कर दिया जो मेरे डाटाबेस का नाम है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूज़र नेम में मैंने कैसीविन ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अब मैं क्रिएट यूज़र पे क्लिक करूँगा एंड गो बैक पर क्लिक कर दूंगा। मेरा डाटाबेस और यूज़र नेम बिल्कुल सेम टू सेम बन गया और पासवर्ड भी। अब सिंपली यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ऐड का बटन सबसे नीचे, ऐड पर क्लिक करो। फिर यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके सिंपली मेक चेंजेस पर क्लिक कर दो एंड गो बैक पर क्लिक कर दो। अब हमारा टोटली यहाँ पे सारा डाटाबेस कम्प्लीटली बन चुका है। अब तुम्हें दोबारा से अपने cPanel में जाना है एंड वहाँ पे सर्च करना है फाइल मैनेजर, ठीक है। तो मेरा फाइल मैनेजर बाहर ही है, तुम अपने cPanel में जाके फाइल मैनेजर सर्च करो, उसको ओपन करो एंड यहाँ पर तुम्हें दिखेगा public_html, सिंपली इसको ओपन करो। अब यहाँ अपलोड पर क्लिक करो एंड सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करो। डाउनलोड वाले फोल्डर में जाओ, एविएटर वाले फोल्डर में जाओ, जो अपने नई वाली जिप बनाई थी एविएटर की उसको यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर दो। एंड जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी अब हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो गो बैक करो एंड एविएटर पर क्लिक करो, राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट, फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल। तो आपकी जो सारी सोर्स कोड की फाइल होंगी वो इस public_html वाले फोल्डर में आ जाएंगी। तो देखो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो गई, क्लोज कर दो। अब ये जो एविएटर जिप है इसको तुम डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये लो। फिर इस एविएटर फोल्डर को ओपन करो, यहाँ सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करो, फिर मूव पर क्लिक करो, मूव। फिर यहाँ पे सिंपल ये जो लिखा हुआ है public_html के आगे इसको काट के मूव फाइल पर क्लिक कर दो। सारी फाइल हमारे public_html में चली जाएंगी, ठीक है। अब अपने फाइल मैनेजर को बंद कर दो एंड दोबारा से फाइल मैनेजर सर्च करो अपने उसमें cPanel में एंड दोबारा से फाइल मैनेजर को ओपन करो। फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद यहाँ पर तुम्हें दिखेगा दोबारा से public_html, मतलब तुम्हें उसी में जाना है, ठीक है, अपने public_html में। अब यहाँ पे अपना डाटाबेस सेट करना है, तो सिंपल इस पर क्लिक कर देना public_html। अब यहाँ पे तुम्हें दिखेगा लारावेल का ऑप्शन, देखो ये वाला फोल्डर, इसमें डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे देखो इधर की साइड में सेटिंग्स दिख रही है, इस पर क्लिक करो, ये सेटिंग्स। फिर यहाँ तुम्हें दिखेगा शो हिडन फाइल्स, इसको करके सेव कर दो। अब तुम्हें यहाँ पे एक फाइल शो होगी env करके, ठीक है, ये वाली .env। तो सिंपली इस पर तुम्हें राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एडिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो। फिर यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। अब तुम्हें यहाँ पे अपने डाटाबेस और अपनी जो डोमेन नेम है वो लगानी पड़ेगी। तो देखो अगर यहाँ पे कोडिंग में जरा भी दिक्कत या गड़बड़ होगी ना तो तुम्हारी सारी स्क्रिप्ट बेकार हो जाएगी। तो देखो डाटाबेस DB डाटाबेस के आगे और इक्वल लगा हुआ है ना, ठीक है, बराबर वाले निशान, उसके सामने जितना भी है तुम्हें वो सारा काट के, ठीक है, उसके आगे जो लिखा हुआ है वहाँ पे तुम्हें अपने डाटाबेस का नाम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड
लगा देना। मैंने स्टार्टिंग में सेम पासवर्ड और यूज़र नेम और डाटाबेस इसीलिए बनवाया था ताकि तुम यहाँ पे इसको सेम टू सेम डाल सको। देखो मैंने यहाँ पे सेम टू सेम डाला है, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया था ना सेम टू सेम डालने के लिए, इसीलिए। और ये सब चीज़ डल जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, देखो ऐप URL, ठीक है, ये वाला HTTPS से आगे यहाँ पे तुम्हें अपना डोमेन नेम डाल देना है, जो भी तुम्हारी वेबसाइट का नाम है, जिस भी वेबसाइट पर तुम एविएटर गेम को सेटअप कर रहे हो, ठीक है। तो मैं सिंपली देखो यहाँ पे इसको हटाऊंगा, मैं डाल दूंगा caseyvin.com। तो तुम्हें यहाँ पे अपना डोमेन नेम डाल देना है, जो भी तुम्हारा डोमेन नेम है, जिस भी डोमेन नेम पे तुम अपनी वेबसाइट बना रहे हो, एंड सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। बस अब अपने फाइल मैनेजर को बंद कर दो। अब दोबारा से अपने cPanel में जाओ एंड वहाँ पे तुम्हें दिखेगा phpMyAdmin, वरना तुम सर्च कर लेना phpMyAdmin एंड उसको ओपन करो। फिर यहाँ पे तुम्हें जो अपना डाटाबेस बनाया है उस पर क्लिक करो। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा इंपोर्ट, सिंपली इंपोर्ट पर क्लिक करो एंड यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करो एंड ये जो डाटाबेस है ना, एविएटर DB डाटाबेस SQL फाइल, उसको सिंपली सिलेक्ट करके सबसे नीचे जाकर इंपोर्ट पर क्लिक कर दो एंड जितनी भी रो होंगी आपका डाटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। बस दैट्स ऑल। अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट बन के तैयार हो चुकी है। अब अपना डोमेन सर्च करो। मैंने यहाँ पे देखो डोमेन सर्च करा एंड यहाँ पर अपनी वेबसाइट पूरी बन के तैयार हो चुकी है, एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे देखो रजिस्टर एंड लॉगिन का दोनों का ऑप्शन आ रखा है एंड यहाँ पे सारे ऑप्शन परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। बाई चांस अगर तुम्हारी वेबसाइट वर्क नहीं करती है, कहीं पे एरर दिखा देती है, तो सिंपली देखो उसका भी मैं पहले ही सोल्यूशन बताता हूँ। तो मैं अपने cPanel में जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है PHP। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा दूसरे नंबर पे सिलेक्ट PHP वर्जन, इस पर क्लिक कर दो एंड यहाँ से तुम्हें जो अपना PHP का वर्जन है वो 8.1 पे सिलेक्ट कर देना। देखो यहाँ पे सिलेक्ट करना एंड सबसे नीचे तुम्हें दिखेगा 8.1 करंट वर्जन जो चल रहा है वही तुम्हें सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे दिखेगा GMP, इस पर क्लिक कर देना अगर ये इनेबल ना हो। बस ये दो काम तुम्हें करने हैं एंड तुम्हारी वेबसाइट परफेक्टली वर्क करेगी और भागेगी दौड़ेगी, अच्छे से चलेगी। एंड अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारे मोबाइल पे भी परफेक्टली वर्क करेगी। और तुम्हें मैं एडमिन पैनल की बताता हूँ। अपने डोमेन के आगे सिंपली एडमिन लिख देना एंड यहाँ पे तुम्हें दोनों जगह पे देखो यूज़र नेम एंड पासवर्ड में तुम्हें एडमिन सेट कर देना है, लिख देना है तुम्हें एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए सिंपली, ठीक है। और सक्सेस पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे जो तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से तुम अपना बैंक अकाउंट, ठीक है, जो भी तुम्हें अपनी डिटेल ऐड करनी है, बिकॉज भाई जो पैसा आएगा उसको तुम अपने बैंक में भी तो लेना चाहोगे, तो यहाँ से तुम सारी डिटेल बाकी ऐड कर लेना, ठीक है। और बाकी बात करें मोबाइल की, तो भाई ये एकदम वेबसाइट मोबाइल पे परफेक्टली वर्क करती है, प्योरली एकदम, ठीक है, बढ़िया काम करेगी। एंड अगर किसी को ये वेबसाइट बनाने में दिक्कत आती है तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें ये वेबसाइट बना कर दे दूंगा। लेकिन उसका भाई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ध्यान रखना जब मैं बनाऊंगा, वरना तुम सोर्स कोड परचेज करो, खुद से बना लो, ठीक है। वरना तुम भाई अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ रही है तो तुम मेरे से बनवा सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।